दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के चुनाव में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन वहां पर जो नारा जिसे लेकर बीजेपी चल रही थी, बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर विपक्ष ने खूब टारगेट किया, ये हमने देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद महायुति गठबंधन में इसको लेकर, यानी बीजेपी गठबंधन में इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं और इस पर विरोध जो है जताया जाना लगा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल क्योंकि अजीत पवार जो बीजेपी के गठबंधन में ही महायुति में चुनाव विधानसभा का लड़ रही हैं, उन्होंने सीधे सीधे इस नारे का विरोध किया और कहा है कि महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलेगा। इस नारे को आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने खूब जो है चुनाव प्रचार में प्रयोग किया है, और न केवल उत्तर प्रदेश में, उन्होंने हरियाणा में, उसके बाद झारखंड, महाराष्ट्र, हर जगह जो है इसका खूब प्रचार किया। और इसको थोड़ा सा संवारते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी खूब प्रयोग किया। लेकिन इस नारे को लेकर महायुति में आपसी मतभेद कितना बढ़ गया है, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। किस प्रकार से अजीत पवार ने ऐसा कहकर ठीक 2-3 दिन पहले ही चुनाव का माहौल जो है बिगाड़ दिया है, सारी चीजें विस्तार से बताएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को किस प्रकार से संभालने की कोशिश की, क्या सफाइयां पेश की, और अब जो है ऐसा लग रहा है कि विपक्ष नहीं बल्कि खुद जो महायुति का अपना गठबंधन है वो उनके लिए समस्याएं पैदा करता नजर आ रहा है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप जो है हेडलाइंस और जो ये पूरा मामला है एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर महायुति गठबंधन ही आपस में बटा नजर आ रहा है। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की ओर से खुलेआम इसका विरोध करने पर भाजपा नेता और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार हिंदू विरोधी विचारधारा के साथ थे, इसलिए उन्हें इसे समझने में समय लगेगा। जी हाँ, अब खुद ही वो हिंदू मुस्लिम पर आ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने इस पर बयान दिया है, क्या कहा है, क्या सफाई पेश की है, वो तो खैर हम आपको अच्छे से बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले अजीत पवार ने क्या कहा वो जान लीजिए। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चलेगा। यहाँ पर योगी जी को लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकता का स्वरूप देकर इस नारे का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार पोस्टर्स भी प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ के लगवाए गए थे, जिनको बाद में हटवा भी गया। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि कहीं न कहीं जो गठबंधन की राजनीति दोनों तरफ से है। दोस्तों मैं इसको बिल्कुल क्लियर आपको कर दूं कि एमवीए और महायुति दोनों ही तरफ बड़ी उलझी हुई राजनीति है महाराष्ट्र में इस बार। लेकिन जो ये पार्टियों की टूट है दरअसल, और जो अंदर की फूट है, दोनों निखर कर बाहर आ रही हैं, और वो भी ठीक चुनाव से पहले 2-3 दिन पहले इस प्रकार की बयानबाजी, और जो उसके बाद लगातार बयान आ रहे हैं। क्या है वो पूरा मामला वो भी आपको बताएंगे, और देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को कैसे संभालने की और पर्दा डालने की कोशिश की है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आप देखिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या इस मामले पर कहा, खबर स्क्रीन पर। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, विभाजन से विनाश होगा। कांग्रेस नीति महाविकास अघाड़ी के विभाजनकारी चुनाव प्रचार अभियान के जवाब में गढ़ा गया नारा है। इस नारे का मूल संदेश यह है कि सभी को एक साथ रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप खबर समझिए कि जब तक विपक्ष इस पर वार कर रहा था, विपक्ष इस नारे को टारगेट कर रहा था, तब तक जो है बीजेपी चुप थी। लेकिन अब जब खुद उनके गठबंधन ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और इसका पूरे तरीके से जो है खुलेआम बहिष्कार किया और कह दिया कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चलेगा, तो इस पर सफाई देना देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की मजबूरी बन गई। क्योंकि खुद जो है उनके गठबंधन से सवाल उठने लगे। विपक्ष के सवालों को वो दबा सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन खुद के जब नेता, खुद के गठबंधन सहयोगी नेता जब उस पर सवाल उठाने लगे तो कुछ ना कुछ सफाई तो पेश करनी ही पड़ेगी। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर आगे क्या कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फडणवीस ने कहा कि इस नारे का मतलब यह नहीं है कि हम मुस्लिमों के खिलाफ है।
हमने नहीं कहा कि लड़की बहन योजना का मुस्लिम महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे भी राजनीति जो है यानी कि कांग्रेस और एमवीए की तुष्टीकरण राजनीति का जवाब है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान वोट जिहाद का प्रयोग किया और मस्जिदों में पोस्टर लगाए गए जिसमें लोगों ने से एक विशेष पार्टी को वोट देने का आग्रह किया गया। यह किस तरह की धर्मनिरपेक्षता है? जी हाँ, अपनी पार्टी अपना गठबंधन यहाँ संभाल नहीं रहा है और देवेंद्र फडणवीस वार कहाँ कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी पर। दोस्तों, हम यहाँ पर किसी भी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन जो सीधी सीधी बात है, बटेंगे तो कटेंगे नारा दरअसल उत्तर प्रदेश से शुरू होकर हरियाणा, जम्मू कश्मीर में घूम फिरकर अब महाराष्ट्र, झारखंड पर आ गया है। और इसको लेकर दरअसल खुद जो बीजेपी के गठबंधन के नेता है अजीत पवार, उन्होंने अपनी पार्टी जो है वो तोड़कर एक तरीके से बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन वो इस चीज को भाप गए कि ये नारा जो है महाराष्ट्र के लिए सही नहीं है, तो उन्होंने खुलकर अपने गठबंधन के इस नारे का विरोध कर दिया। और इस पर सफाई देवेंद्र फडणवीस की क्या रही कि उनको जो है ये चीजें समझने में समय लगेगा, यानी कि उनके गठबंधन के नेता समझ नहीं पा रहे हैं इस नारे का मतलब क्या है। एकजुटता का जो है संदेश वो इस नारे से देना चाह रहे हैं। और लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से इस नारे का बार बार खूब प्रयोग किया जा रहा है, और महाराष्ट्र की बात करें तो जो योगी आदित्यनाथ वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तब भी यही नारा बार बार प्रयोग किया गया, और अब पीएम नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में भी आपको ये नारा जरूर से सुनाई देगा। लेकिन इस नारे को लेकर अंदरूनी मतभेद क्या है वो हमने आपको दिखा दिए। हालांकि उसके बाद कई सारे नेताओं के अपने अपने बयान आए कि अजीत पवार अपने वोट बैंक के लिए करे या जो भी सारी चीजें हो, लेकिन जब तक गठबंधन है तब तक ये मानकर चलिए आप बीजेपी के साथ ही अजीत पवार हैं, और वो खुद के ही गठबंधन अपने ही नेताओं, अपने सहयोगी बीजेपी पर ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो विपक्ष उस पर सवाल क्यों न उठाए? दोस्तों, आप बताइए क्यों न उठाए, जब ऐसा गंभीर मुद्दा खुद उनके सहयोगियों को लग रहा है कि ये जो चीज है, ये नारा है, ये इसका जो मतलब है वो कहीं न कहीं ऐसे डबल मीनिंग होकर निकल रहा है, या उसका अर्थ कुछ जो है ऐसा संदेहात्मक है कि उस पर जो है महाराष्ट्र में लागू करने को लेकर अपनी सहमति वो नहीं दे सकते हैं। तो फिर विपक्ष का अगर इस पर कोई जो है ऐलान आता है या कोई जवाबदेही आती है या फिर वो नारे को टारगेट करते हैं, तो क्यों ना करें? आप बताइए। तो ये थी पूरी रिपोर्ट, हमने आपको बताया किस प्रकार से अजीत पवार के साथ अब देवेंद्र फडणवीस की जो आपसी वैचारिक मतभेद बटेंगे तो कटेंगे नारे पर हुए। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर कीजिए, और इस नारे को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।